नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। विधानसभा चुनाव 2023 शांतिपूर्ण संपन्न, कलेक्टर रीवा ने जताया आभार। देर रात हुआ सिमरिया विधानसभा सीट का फैसला। अभय मिश्रा बने रीवा जिले के इकलौते कांग्रेसी विधायक। और प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने निकाला विजय जुलूस। गुड़ में नागेंद्र सिंह तो रीवा में राजेंद्र शुक्ल के जुटे हजारों समर्थक। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सिमरिया विधानसभा सीट को लेकर देर रात संशय का माहौल बना रहा। अंत में अभय मिश्रा ने ये सीट जीतकर कांग्रेस को एक तोहफा दिया। सिमरिया विधानसभा सीट शुरू से ही विवादों में रही। पिछले कई सालों से ये विवाद चल रहा है, जिसको लेकर शुरू से ही आशंकाएं जताई जा रही थी कि पाला किसी के ओर इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। कल भी काउंटिंग के दौरान ऐसा ही कुछ हुआ और सिमरिया विधानसभा सीट के बैलेट पेपर और कुछ मतदान केंद्रों की दोबारा रिकाउंटिंग कराई गई। वहीं इसके पहले अभय मिश्रा ने ईवीएम मशीन को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें से 4 मशीनें बदलने का जवाब अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर नहीं दे पाए हैं। बहरहाल सबके बीच महज 637 मतों के अंतर से जीतकर सिमरिया सीट अपने नाम दर्ज कर ली, जिसका श्रेय उन्होंने अपने घर की कुल देवियों को दिया है। वहीं सिमरिया की जनता के विश्वास को भी दिल से स्वीकार किया है। जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद हमने अभय मिश्रा से चर्चा की, जो हमारे घर में विराजी हुई। जनता भय भ्रष्टाचार की जो मेन था, हाँ। क्या लगता है किस तरह अति सर्वत्र प्रजेत प्रकृति काम करती है। कहीं ना कुछ इनका कुछ ऐसा रहा होगा और मेरे अंदर की नियत में कुछ ऐसा रहा होगा कि प्रकृति ने अपना काम कर। इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा इस सीट को जीतने के लिए? अब उसके हाल तो मैंने ही देखा है, उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा सत्ता में क्या क्या हो सकता है और किस तरह छीना जाता है, और राजा रजवाड़े क्या तलवार की लड़ाई लड़ते रहे होंगे खून खराबे की। जिस तरह से आजकल ये सभ्य युद्ध में इतने बड़े बड़े लोग एक सीट के लिए किस हद तक गिरते हैं मैंने देखा है। बार काटे बार रोका गया, काफी देर तक। अरे क्या नहीं किया गया वहाँ, क्या नहीं किया। कभी आपने सुना कि दोबारा काउंटिंग हुई हो? 10 वर्ष के बाद जनता आपको आपके कार्यकाल को हाँ, याद अवसर दिया। मेरा उस समय का जो काम था सिमरिया का, और जो देखिए मुझे पहचान सिमरिया ने दी थी। मैं कुछ भी नहीं था, पैसा वैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन मुझे जो भी पहचान मिली थी सिमरिया से। और उस समय मुझे ये सब चीज़ें बड़ी सरल लगती थी। बाद में जब मुझसे सिमरिया छूट गई तब मुझे सिमरिया की कीमत समझ में आई, और मैं तड़पता था तब मुझे वो आदमियों की कीमत समझ में आई। अच्छा भी हुआ बीच में जो ये सब दौर आया, इससे अपनी भी बुद्धि खुली, अपने अंदर भी आया कि ये जो हमारे लोग हैं ये बहुत बेशकीमती थे, और अब हम संभल के और काम करेंगे सिमरिया को। आज आपको अकेले लड़ता हुआ देखा गया क्या? कोई भी कांग्रेसी नहीं आए, क्यों? ऐसी वजह क्या ऐसी है कि इकलौती सीट हो गया? हम हैं तो देखिए कौन आए कौन नहीं आए, इतनी विपरीत परिस्थिति में टिकट तो कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने ही दी ना, है ना। तो सरकार भाजपा की है, बहुत सारे वादे जी पूरा करने में। मुझे इससे मतलब नहीं है कि किसकी सरकार है। मुझे कमलनाथ जी ने टिकट दी, कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, उससे जो बन पड़ेगा अपनी पार्टी के लिए करूँगा। अच्छा हुआ कि मैंने कुआं भी झाँक लिया। बीच में मैं थोड़ा भटका तो जो मेरे अंदर का वो था मैंने इनका देख लिया, तो सब असली पिक्चर दिख गई। तो अब मैं जीवन भर के लिए क्लियर हूँ, जहाँ हूँ वहाँ मैं खुश हूँ और वहीं मैं काम करूँगा। कमलनाथ जी के लिए काम करता रहूँगा, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता। भय मुक्त सिमरिया हो, भय भ्रष्टाचार मुक्त सिमरिया, और मैं अच्छा काम करूंगा। मैं किसी से बदला नहीं लूँगा। मैं किसी से ये उटपटांग काम जो हमारे पूर्व विधायक ने किया मैं वो सब नहीं करूंगा। मेरा एक एजेंडा है कि मुझे क्या क्या सिमरिया में देना वो दूंगा, और लोगों में प्रेम सौहार्द बनना रहे, और मैं भी अपना 2 रोटी का काम करता रहूँ। जनता क्या संदेश है जनता को लिए? जनता के लिए यही संदेश है कि जनता ने मुझे अगर मौका दिया है इतनी मुश्किल परिस्थितियों में, और ईश्वर ने मौका दिया है, तो मैं जनता को निराश नहीं करूँगा। मेरा आज भी 9 साल बाद भी जनता के बीच में मेरे टाइम का किया गया काम ही तो मुझे खड़ा कर दिया। तो मैं इस बार और अच्छी कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ व्यवहार करूँ। पहले और कमियाँ थी, लड़कपन था 10 साल पहले जो है, तो वो गलतियों को बचाऊँगा और क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे मन से काम करूँगा, किसी से दुर्भावना नहीं। और वैसे मैं जाति पाति बदला उदला काम नहीं करता, और मुझे कुछ अच्छा करना है ताकि सिमरिया हमारी ग्रो कर सके।
गुड़ विधानसभा से जीत हासिल करने के बाद आज गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने एक विशाल विजय जुलूस का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में उनके समर्थक और चाहने वाले शामिल रहे। विंध्य क्षेत्र के सबसे बुजुर्ग विधायक नागेंद्र सिंह ने जीत हासिल कर एक इतिहास रच दिया। जी हां, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्हें सबसे बड़ी उम्र में ये जीत मिली है। देश की बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के संगोल सीट पर विधायक रहे गणपतराव देशमुख का नाम सबसे लंबे समय तक विधायक रहने में दर्ज है और उन्होंने 93 साल की उम्र में चुनावी राजनीति से संन्यास लिया था। फिलहाल गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह अभी फिर से विधायक बने हैं और जनता ने इन पर दोबारा भरोसा जताया है। हालांकि इस बार जीत का अंतर मात्र 2493 वोट रहा, लेकिन फिर भी जनता के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए आज विधायक नागेंद्र सिंह ने एक विशाल जुलूस का आयोजन किया, जो उनके निज निवास से सुबह 8:30 के आसपास प्रारंभ होकर निकला। ये जुलूस डिहिया, अमिलकी, गोविंदगढ़ नगर भ्रमण करते हुए बांसा, गहिरा, मड़वा, टीकर, चुआ, गुरेटी, कनौजा, खजुहा, महसाव, गुड़ श्री भैरव बाबा, गुड़ नगर भ्रमण करते हुए श्री कष्टहरनाथ के दर्शन किए। उसके बाद चंदेहरी, मढ़िया, खैरा, गुरगांव, बरेही, रायपुर, करचुलियान भ्रमण किया। रामनई और चोरगढ़ी होते हुए कोष्टा, जिवला पहुँचे। उसके बाद देर रात तक निज निवास पहुँचे, जहाँ ये समापन हुआ। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने विकास को मुद्दा बनाते हुए जीत हासिल की और इसे जनता की जीत बताया। कल शाम समय न होने की वजह से जुलूस नहीं निकाला जा सका, लेकिन आज सुबह से ही भारी संख्या में उनके समर्थक घर पहुंचे और निज निवास से जुलूस प्रारंभ हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से घूमते हुए वापस घर पहुंचा। इस दौरान उनके साथ जिला अध्यक्ष अजय सिंह, सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, राजेश पांडे सहित हजारों की संख्या में समर्थक और चाहने वाले शामिल रहे। सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास दर्ज किया है। मध्य प्रदेश की समझदार जनता को जाता है। अब विकास उड़ान भरेगा, मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगा और हमारा जीवा भी किसी तरह पीछे नहीं रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज तो पत्थर से घायल होते हैं, रीवा की जनता ने फूलों की मार से मुझे घायल किया। यह प्रेम की अभिव्यक्ति ये मेरी ताकत है और एक बार जनता का आशीर्वाद मुझे मिल जाता है तो फिर यहाँ से लेकर दिल्ली तक तो रोकने की ताकत नहीं रहती। इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक विजय। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5वीं बार आपने मुझे जिता के भेजा है। 5वीं बार
साहब ने यहाँ पर उपस्थित जनता जनार्दन के माध्यम से जिले के और जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आपने यदि कोई कसर नहीं छोड़ा तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। कल सवेरे संसद टीवी वालों ने मुझसे पूछा कि 2018 में 24 सीटें थी, 30 में से इस बार कितनी रहेगी, तो हम पिछली बार से ज़्यादा रहेगी। तो इस बार कितनी सीटें जीतेंगी हमको, सीट और एक सीट में वो सीट के बराबर है, 500-600 वोटों के पीछे रह गए, वो भी कोई जीत से कम थोड़ी है। और इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और ये आश्वासन देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं रीवा में बहुत विकास हुआ है, मैं कहता हूँ ये फिल्म का ट्रेलर है अभी। सिरमौर से भाजपा प्रत्याशी दिवराज सिंह ने भी अपना विजय जुलूस निकाला। सिरमौर के भाजपा प्रत्याशी दिवराज सिंह ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि बचे हुए काम पूरे करेंगे। साथ ही उन्होंने जनता का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके समर्थक उनके जुलूस में शामिल रहे और ढोल नगाड़ों के साथ बाजार से निकले। आम जनमानस ने तहे दिल से स्वागत किया। सर्वप्रथम तो मैं शीर्ष नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने मुझे पुनः सिरमौर क्षेत्र से मुझे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने का मौका दिया। मैं सिरमौर क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन, हमारे सभी हर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे वोट दिया है और ख़ासकर हमारी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। मैं समस्त क्षेत्र के सिरमौर क्षेत्र के जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो प्रेम और विश्वास मेरे ऊपर 2 बार बनाया, तीसरी बार भी बनाया, उस पर मैं आगे खरा उतरूंगा। धन्यवाद। हैट्रिक के बाद विकास के अगले क्या कार्य होंगे? देखिए, अब हमने तो एक विकास पत्रिका छापी थी, अब समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं जितने भी हमारे काम जो बचे हुए हैं उनको आगे करने का काम करेंगे, जिससे कि सिरमौर क्षेत्र और प्रगति के आगे तरफ हम आगे बढ़ें। धन्यवाद। सेमरिया से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने देर रात जीत हासिल की। हालांकि उन्हें देर से प्रमाण पत्र मिला, इसलिए रात में वो जुलूस नहीं निकाल पाए, लेकिन आज सुबह से ही उनके समर्थक उनके घर पहुंचे और विशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान हजारों की तादाद में उनके समर्थक और चाहने वाले उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने बसामन मामा जाकर आशीर्वाद भी लिया। आइए देखते हैं जुलूस के कुछ अंश। रीवा 24 न्यूज, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, T फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति।
आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कलेक्टर रीवा से आज हमने चर्चा की। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूरा प्रशासन दिन रात मुस्तैद रहा और इन सब की कमान संभाली कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो पूरा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। वहीं मतगणना के दिन सुबह 8 बजे से ही समय पर काउंटिंग शुरू हुई। पहले बैलेट पेपर की मतगणना हुई, उसके बाद ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती की गई। हालांकि सिमरिया विधानसभा की मतगणना के कारण कुछ समय लगा, क्योंकि वहां रिकाउंटिंग करानी पड़ी। सफलतापूर्वक संपन्न हुए चुनाव को लेकर हमने कलेक्टर प्रतिभा पाल से चर्चा की। रीवा की सभी 8 विधानसभाओं के लिए मतगणना की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है और जैसे कि आयोग के निर्देश से सवेरे 8 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें सभी जो विधानसभाएं हैं उनमें पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू हुआ और उसके बाद मशीनों की काउंटिंग, और जो नियम थे उसके अनुसार कार्रवाई करते हुए सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने अपने ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में ये मतगणना की प्रक्रिया संपन्न की है। और जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं जिनको बेसिकली इलेक्शन में रिटर्न घोषित किया गया है, उन सभी को प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। सिमरिया में क्या इशू है? सिमरिया में अपनी काउंटिंग काफ़ी देर तक चली है, क्योंकि हर राउंड में आराम से काउंटिंग हुई है। कई सारे डाउट्स थे वो क्लियर किए गए हैं और दोबारा से पोस्टल बैलेट की पुनर्गणना और कुछ मतदान केंद्रों के पुनर्गणना हुई है, तो वो भी संपन्न हो चुकी है। वहाँ भी जो कैंडिडेट हैं उनको विजयी घोषित किया जा चुका है और उनको प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। रीवा 24 न्यूज़, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव के आमंत्रण पर, अरे यार फिर हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो हो जाए। 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव के आमंत्रण पर एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे शासकीय कन्या महाविद्यालय में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कॉलेज की समस्त एलुमनी की मीटिंग वर्तमान पदाधिकारी के साथ की जाए, बैंक अकाउंट रीओपन के संबंध में भी चर्चा की गई। वहीं 14 दिसंबर को दोपहर 1 बजे लोकल मीटिंग आयोजित करने के विषय सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रमुख रूप से अध्यक्ष अर्चना सिंह, उपाध्यक्ष सुधा सिंह, सचिव डॉक्टर आरती तिवारी, सह सचिव रंगोली सक्सेना, कोषाध्यक्ष
अनीता श्रीवास्तव, संरक्षक अर्चना गुप्ता और संयोजक डॉक्टर रजनी पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम डॉक्टर विभा श्रीवास्तव के आयोजकत्व में संपन्न हुआ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।